नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करते हैं तो आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरान करेगी, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे कि आखिर आपके पास टिकट होने के बाद आप पर जुर्माना क्यों लग सकता है और ऐसे कौन से नए नियम हैं जो सभी रेल यात्रियों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो ना हो एक ना एक दिन आप सभी के काम आएंगे। तो इस वीडियो को अभी से अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए जो भविष्य में कभी भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करने की सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको हम बताएंगे भारतीय रेलवे जनरल टिकट के नए नियम। आखिर ये नियम बदले क्यों गए। देखिए, भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, या फिर यूँ कह लो कि भारत देश की रीढ़ की हड्डी है हमारी भारतीय रेल, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जनरल टिकट का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, और इसीलिए आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ और अव्यवस्था, टिकट का दुरुपयोग और सुरक्षा संबंधी घटनाओं को देखना पड़ता है। इसी को देखते हुए रेलवे ने जनरल टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, ताकि जनरल यात्री भी अब ज़्यादा भीड़ भाड़ में यात्रा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है कि सेहत सबसे ऊपर है सभी सिटीजन्स की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, गर्मी के मौसम को देखते हुए, या फिर यूँ कह लो कि आप ट्रेनों की कमी इतनी है कि भारतीय रेल को नए नियम लाने पड़ रहे हैं, ताकि यात्रियों को इस चीज़ की असुविधा ना हो। ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता के लिए किए गए हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा से बचाया जा सके। क्योंकि अब देखिए, आपको बता दें, टिकट की वैधता में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि पहले जनरल टिकट लेने के बाद आप किसी भी समय किसी भी ट्रेन में उसी रूट पर यात्रा कर सकते थे। इससे लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें छोड़कर अगली ट्रेन पकड़ लेते थे। यानी अगर आप भी उन लोगों में से हो जो एक बार टिकट लेने के बाद वो किसी और ट्रेन में यात्रा करते थे, यानी अपनी ट्रेन छोड़ दिया उन्होंने किसी कारण से, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी या फिर उनकी आंख लग गई किसी कारण से, और वो सोचते थे चलो दूसरी ट्रेन में बैठेंगे, तो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर आप भी उन लोगों में से हो तो। क्योंकि जनरल टिकट होने के बावजूद आप पर जुर्माना लगेगा। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप इन कामों को करते हो तो। अब किन कामों को करते हो वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बता देते हैं अब क्या सिस्टम है। क्योंकि अब जनरल टिकट लेने के बाद केवल 3 घंटे के भीतर ही आपको यात्रा शुरू करनी होगी। यानी टिकट अगर आपने बुक कर लिया है तो उसके 3 घंटे के भीतर आपको ट्रेन में चढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चढ़ने में असफल रहे तो आपका टिकट भी अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो इसमें गलती किसकी होगी, उसको लेकर के अभी हम जस्ट आगे बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि आप 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू नहीं करते हो तो टिकट तो आपका वैलिड नहीं रहेगा, और ट्रेन लेट है तो ये स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं बताता है तो उसके लिए भी देखिए रेलवे ने यहाँ पर कई सारे उपयोग हैं वो किए हुए हैं। अब आपके जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम भी दर्ज होगा। जी हाँ साथियों, अगर आपने जनरल टिकट लिया है और रात के 8 बजे से अगर आपकी कोई भी ट्रेन है, जैसे बहुत सी ट्रेनें होती हैं, तो कोई स्पेशल ट्रेन है जैसे कोलकाता एक्सप्रेस या न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, ठीक है, मान लेते हैं रात के 8 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है जिसका नाम है नई दिल्ली एक्सप्रेस। अब उसका आपने टिकट लिया जनरल टिकट, तो वो टिकट पर इस ट्रेन का नाम मेंशन होगा, जिस पर लिखा होगा क्लियर कि आप किस बज के कितने मिनट पर आप नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने वाले हो। तो अगर आप उस ट्रेन को छोड़ के किसी और ट्रेन में बैठते हो तो फिर आपको टीटी पकड़ लेता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। यानी आप उसी ट्रेन में यात्रा करेंगे जिसका नाम आपके टिकट पर लिखा हुआ है। पहले आप किसी भी ट्रेन में यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब यह विकल्प पूरी तरह से रेलवे ने समाप्त कर दिया है। अगर आप जिस ट्रेन का टिकट आपने लिया है और आप उसमें नहीं चढ़ते हो तो फिर आपको जुर्माना लगेगा। अगर आप किसी दूसरी ट्रेन में उसी टिकट के साथ बैठते हो तो, अगर आप दूसरी ट्रेन में बैठना है तो आपको टिकट जो है वो फिर से लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता देते हैं बुकिंग के तरीके और ऑनलाइन सुविधा। यानी ऑफलाइन तो टिकट आपको पता ही है कैसे मिलता है, रेलवे टिकट के काउंटर पर जा करके, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप बुक करना चाहते हो तो यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपना जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट भी आप कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में आपको अगर हम जानकारी दें तो अब जनरल टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले आपको 30% तक की राशि काट के 70% पैसा आपको वापस कर दिया जाता था, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यात्रा रद्द करने पर पूरी राशि रेलवे के पास ही रहेगी, आपको एक भी रुपये वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए यात्रा का प्लानिंग करते समय या योजना बनाते समय इस चीज़ की आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद आपको बताते हैं ट्रेन टिकट पर ट्रेन का नाम और कोच का निर्धारण किस तरह से होता है। देखिए, जनरल टिकट पर अब ट्रेन का नाम और समय लिखा होगा। आप केवल उसी ट्रेन में और जनरल कोच में यात्रा कर सकते हो। अगर आप स्लीपर या एसी कोच में बिना अनुमति की यात्रा करते हैं तो फिर जुर्माना लगना
तय है। देखिए सरकार क्या है कि वेटिंग टिकट वालों पर और जनरल टिकट वालों पर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। हाल ही में ये गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है या फिर जनरल टिकट है और आप रिजर्वेशन कोच में यात्रा करते हो, लाइक एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आप पर फाइन पड़ सकता है और हो सकता है अगर ज़्यादा गंभीर केस हो तो आपको 3 माह की सशक्त कारावास भी हो सकती है। तो पहली बार अगर आप पकड़े जाते हो तो 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा और बार बार अगर आप वही गलती करते हो सेम डे पर तो आपको 4000 रुपये या फिर 3 माह की सशक्त कारावास भी, या दोनों आपको हो सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें यात्रियों के लिए नए लाभ इसमें ये रहेंगे कि भीड़ को नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। अब आपको पहले जैसे जनरल डिब्बों में भीड़ देखने को मिलती थी, इस नई सुविधा से अब आपको जनरल ट्रेन में भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। भीड़ भगदड़ जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रहेगा। जैसे आपको याद होगा महाकुंभ में दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे बिना किसी उनका दोष भी नहीं था, फिर भी वो मारे गए। क्यों? क्योंकि इसमें रेलवे की तरफ से चूक हुई थी। आपको याद होगा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। खैर वो अलग चीज़ है, फिर किसी और उसमें बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले रेलवे के जो नए रूल्स हैं टिकट के, उनके बारे में। जनरल टिकट अब भी सबसे सस्ती यात्रा का विकल्प है। न्यूनतम किराए में कुछ बदलाव किए गए हैं लेकिन यह अभी भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहने वाले हैं। यात्रा की बेहतर योजना, यानी यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको मतलब टिकट, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको पहले से योजना बनानी होगी। सेम डे पर अगर आप योजना बना के टिकट ले लेते हो, उसके बाद आप पलट जाते हो कि मेरे को यात्रा नहीं करनी, टिकट वापस ले लो, तो फिर रेलवे आपका टिकट वापस नहीं लेगा। यात्रियों के लिए चुनौतियां भी रहेंगी। लचीलेपन की कमी, क्योंकि अक्सर यात्री क्या होते हैं, वो मैक्सिमम जो जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं वो आलसी होते हैं, ऐसा रेलवे का मानना है। तो ट्रेन बदलने या समय बदलने की सुविधा अब नहीं रहेगी। अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो टिकट आपका बेकार हो जाएगा, आपको फिर से टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। 3 घंटे की वैधता, कई बार ट्रेन लेट होने या अन्य कारणों से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। अचानक यात्रा की योजना बदलने पर टिकट का नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा और पारदर्शिता की बात करें अगर, तो नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, भीड़ भाड़ और अव्यवस्था को रोकना, टिकट के दुरुपयोग और अवैध यात्रा पर रोक लगेगी। पहचान पत्र की अनिवार्यता से फर्जी टिकट पर यात्री नहीं कर सकेंगे। यानी अब आपको अपने, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आपको जनरल डिब्बे में यात्रा करनी होगी और उसके साथ साथ आपको अपने साथ आईडी प्रूफ भी रखना होगा एक प्रूफ के तौर पर। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है। और एक चीज़ यहाँ पर आपसे और हम कहेंगे, हालांकि आप लोग से नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी रेलवे से और सरकार से, अगर उनके कोई पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि इस वीडियो की जो रीच है वो गवर्नमेंट तक हो और गवर्नमेंट के अधिकारी इसको देखें और उन तक मेरी बात ये पहुँचे कि देखिए ये सब नए नए नियम लाने से कुछ भी नहीं होगा। आप रोज़ नए नियम लेके आओगे, यात्री रोज़ इन नियमों को तोड़ेंगे। आप कोई भी नया उपाय करोगे उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ की कमी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, कोई भी रेलवे का अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए या फिर ट्रेनों के फेरे बढ़ाइए, जनरल कोचों की संख्या को जस्ट डबल करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है अपने भारत देश में और जनरल डिब्बे मात्र 2 से 4 ही होते हैं किसी भी एक ट्रेन में। तो अगर 4 डिब्बे में कितनी जनता यात्रा करेगी भाई? भीड़ तो होना स्वाभाविक है अगर इतने कम डिब्बे होंगे तो। जनरल कोचों की संख्या को डबल किया जाए या फिर रेलवे में ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाए, मतलब कोई ऐसा तोड़ निकाला जाए जिससे ये भीड़ भाड़ वाली स्थिति जो होती है वो ट्रेनों में ना बने। तो फिलहाल इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बात आपकी गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।